देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है कि थिक करंट कैरिंग कौन क्या है, केबल है। केबल को हम एक सिलेंडर की तरीके ट्रीट कर सकते हैं ना, जैसे केबल है हमारे पास, ठीक है, तो थोड़ा मोटा करके दिखा दे रहा है, ये कुछ कहानी है। ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, यहाँ पर ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। इसकी जो रेडियस बताई जा रही है ये क्या है, ये कैपिटल आर है, इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, ठीक। इसमें जो करंट है वो क्या है, आई फ्लो हो रही है, करंट जो है वो आई फ्लो हो रही है, ठीक। आई करंट फ्लो हो रही है यूनिफॉर्मली, यानी पूरे में करंट सेम है जो भी वायर इसके अंदर है। इसके बाद इसका क्रॉस सेक्शन एरिया किसमें बताया जा रहा है, इसकी जो रेडियस है वो बता दी गई है, ठीक है। यहाँ पर इसके इनसाइड सबसे पहले इसका मेन एक्सिस बना देते हैं। इसके इनसाइड यानी यहाँ पर जो आर है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये जो हमारे पास डिस्टेंस है इस पॉइंट पी पे, इसकी डिस्टेंस एक्सेस से कितनी है, आर है। सबसे पहले हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए फार्मूला पता होना चाहिए। ये क्या होता है, बी इक्वल टू होता है, यहाँ पर होता है म्यू नॉट, जो करंट फ्लो हो रही है वो, डिवाइड बाई 2 पाई, और यहाँ पर ये रेडियस जो है इसका स्क्वायर, और ये जिस डिस्टेंस पे हमें जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, क्योंकि पहले केस में ये इनसाइड का फार्मूला है, ठीक है। ये पॉइंट कहाँ है, ये पॉइंट इनसाइड है, इनसाइड है, केबल के इनसाइड पॉइंट है। तो यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि म्यू नॉट कांस्टेंट होता है, आई हमारे पास यूनिफॉर्म करंट बोल दिया पहले ही, यूनिफॉर्म है। फिर उसके बाद बताया जा रहा है कि 2 पाई, 2 पाई क्या है, 2 पाई हमारा कांस्टेंट है, और रेडियस भी इसकी कांस्टेंट रहेगी। सारा चेंज किस में होने वाला है, सारा चेंज होने वाला है जो हमारे पास पॉइंट है उसकी एक्सेस से, जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ से ये पता चल जाएगा कि ये पार्ट तुम्हारा क्या है, ये पार्ट पूरा जो है ये कांस्टेंट है, ऐसा है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसका मतलब पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो हमारे पास ग्राफ कैसा बनता है, एक स्ट्रेट लाइन का बनता है, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है, तो हमें पहले ग्राफ बनाना होगा स्ट्रेट लाइन का, ठीक। एक बात, तो इसमें देखो किसी में है, एक ये स्ट्रेट लाइन का है, ये तो नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये हो सकता है, यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन का है, और ये नहीं हो सकता, ये दो में से कोई एक होने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये पॉइंट हमारा पी जो है, ये पॉइंट हमारा पी कहाँ है, यहाँ पर क्या क्या आनी है कि यहाँ पर जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से छोटा है, ठीक है। ये कहानी समझ में आ रही। अब हमारे पास क्या है, ये तो हमें पता चल गया, ठीक, स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है। अब ये पॉइंट जो हमारा पी है, ये पॉइंट हमारा जो पी है, ये पी डैश मान लेते हैं। यहाँ से इसकी एक्सेस से दूरी कितनी है, ये स्मॉल आर है। यहाँ पर ये कहानी हुई सेकंड केस में, तो स्मॉल आर जो है कैपिटल आर से बड़ा है, ठीक है। इसलिए ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आएगा आउटसाइड, आउटसाइड, आउटसाइड फील्ड जो हमारे पास फार्मूला होता है क्या होता है, बी इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट, जो कि कांस्टेंट है, कितनी करंट फ्लो हो रही है ये लिख देंगे, डिवाइड करेंगे किससे, 2 पाई और स्मॉल आर, ठीक है। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आता है। ये किस लिए है, आउटसाइड, जब पॉइंट हमारे पास केबल के बाहर है। ये वाला फार्मूला किस लिए था, जब पॉइंट हमारा केबल के अंदर था, एक्सेस से बाहर नहीं निकला था। यहाँ से देखो म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, 2 पाई भी कांस्टेंट है। क्या पता चला, यहाँ से ये पता चला कि हमारे पास जो बी है वो, बी जो है हमारे पास देखो 2 पाई कांस्टेंट है, म्यू नॉट और आई भी कांस्टेंट है, बी हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसके, जो पॉइंट हमारे पास, जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ से ही पता चल गया, ठीक है। इससे पता चल क्या चलेगा, इससे ये पता चलेगा कि हमारे पास ये जो ग्राफ बनता है, कभी भी ऐसे कंडीशन आए 1/r, तो ये ग्राफ बनता है पैराबोला का, ठीक है। यहाँ पर क्या बनेगा, ऐसे बनेगा ग्राफ। तो केवल यही तीसरा ही ऑप्शन सही है, बाकी कोई भी ग्राफ पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ये केवल स्ट्रेट लाइन है, बल्कि इसमें स्ट्रेट लाइन भी चाहिए और ये कर्व भी चाहिए पैराबोलक से। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ये तो होने वाला नहीं, ये होगा नहीं, ये होना था या ये होना था। तो ये हमारे पास केवल इनसाइड के लिए ग्राफ दिया है, जबकि हमें ग्राफ चाहिए कि जो करंट हमारे पास, जो पॉइंट हमारे पास है वो अगर केबल के बाहर है तब भी हमें वेरिएशन पता होना चाहिए। इस वजह से ये वाला ऑप्शन सही होगा, तीसरा ऑप्शन, ठीक। समझ लो, ये दोनों फार्मूले बेस था, अगर ये याद था तो काम हो जाता, ठीक है। समझ में आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता टेलीग्राम में आके आप पूछ सकते हैं। चलो बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।